प्यारे विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक और प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के पद मन रे जागत रहिए भाई, जो कबीर ग्रंथावली में राग गौड़ी में निबद्ध है, का अध्ययन करेंगे। संत कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, यहाँ पर कबीर ने अपने मन को ही उद्बोधन दिया है, स्वयं को, मन को ही जागृत रहने की बात कही है। मन को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम सदा जागृत रहा करो। हे मेरे मन, तुम जागते रहा करो भाई, क्योंकि यदि तुम सो जाओगे तो बहुत हानि होगी। मन रे जागत रहिए भाई, हे मेरे मन, तुम हमेशा जागते रहा करो। हे मेरे मन, तुम हमेशा जागते रहा करो। गाफिल होए बसत मत खोवे, चोर मुझे घर जाई। गाफिल का अर्थ होता है अज्ञान या गफलत। अज्ञान ग्रस्त होकर के, गफलत में पड़ कर के, भ्रम में पड़ कर के तुम इस अमूल्य वस्तु को जो तुम्हारे पास है, उस अमूल्य वस्तु को मत खो देना। कबीर कहते हैं, हे मेरे मन, हे मेरे भाई, तू हमेशा जागते रहा करो, क्योंकि तुम यदि अज्ञान में पड़ गए, गफलत में पड़ गए और सो गए, तो ये जो वस्तु तुम्हारे पास अमूल्य है, ईश्वर की दी हुई, इस अमूल्य वस्तु को तुम खो दोगे। बसत का अर्थ है वस्तु, अमूल्य वस्तु। अमूल्य वस्तु से यहाँ पर अर्थ है कुंडलिनी, शक्ति। हे मेरे मन, तुम जागृत रहा करो भाई, गाफिल या अज्ञान ग्रस्त होकर के इस कुंडलिनी रूपी अमूल्य वस्तु को मत खो। चोर मुझे घर जाही। इस कुंडलिनी रूपी अमूल्य वस्तु को चुराने के लिए चोर जो हैं, तुम्हारे घर रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करने को तैयार बैठे हैं। यहाँ चोर का क्या अर्थ है? जैसे चोर घर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे घर में जो भी कीमती वस्तु होती है उसे वह चुराता है, साधारण चीज़ों को वह नहीं चुराता। इसी तरह से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती कुंडलिनी महाशक्ति है। उस कुंडलिनी महाशक्ति जो ईश्वर की दिव्य शक्ति मनुष्य को दी हुई है, उस दिव्य शक्ति को जो चोर हैं वो चुरा सकते हैं यदि मनुष्य सावधान ना रहे। तो चोर यहाँ किसको कहा है? मनुष्य के अंदर जो वृत्तियां हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, मोह की, ये जो वृत्तियां हैं, इनको कबीर ने चोर कहा है। कबीर कहते हैं कि यदि मन सावधान ना रहे, चेतस ना रहे, जागरूक ना रहे और अज्ञानग्रस्त हो जाए, असावधान हो जाए, तो कुंडलिनी रूपी महाशक्ति जो वस्तु के रूप में कबीर जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको काम, क्रोध आदि जो चोर हैं वो शरीर रूपी घर में घुस करके चुरा लेते हैं। कुंडलिनी रूपी महाशक्ति जिसको कबीर ने वस्तु कहा है, उस अमूल्य वस्तु को काम, क्रोध आदि चोर जो हैं वो शरीर रूपी घर में घुस करके चुरा लेते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, हमेशा जागृत अर्थात सावधान रहा करो, जागते रहा करो, सावधान रहा करो। यदि गफलत में पड़े, असावधान हुए जरा से, तो काम, क्रोध आदि चोर जो हैं वो तुम्हारे शरीर रूपी घर में घुस करके तुम्हारे पास जो अमूल्य वस्तु है, कीमती वस्तु है, कुंडलिनी महाशक्ति, उसको चुरा लेंगे। षट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। ये शरीर जो है, ये एक कनक का अर्थ होता है सोना, कोठड़ी यानी कोठरी, षट चक्र यानी 6 चक्रों की। कबीर कहते हैं कि ये जो शरीर है, यह 6 चक्रों की एक सोने की कोठी है। यह जो शरीर है, यह 6 चक्रों का सोने का घर है। षट चक्र की कनक कोठड़ी, यह शरीर एक सोने का घर है जिसके अंदर 6 चक्र हैं, और वो भी सोने के हैं, क्योंकि जब कोठरी सोने की है तो उसके भीतर के चक्र जो हैं वो 6 चक्र भी कीमती हैं, वो भी सोने के हैं। षट चक्र की कनक कोठरी, 6 चक्रों की ये सोने की कोठरी है। बसत भाव है सोई, और उस 6 चक्रों की
इस सोने की कोठरी के अंदर वो जो वस्तु है, कुंडलिनी है, वह सोई हुई है। क्योंकि कुंडलिनी जो मनुष्यों को ईश्वर ने प्रदान की है वो सुषुप्त अवस्था में है। उसे विविध साधनाओं से, ध्यान से, भक्ति से और अन्य अन्य विविध विधियों से जगाया जाता है, जागृत किया जाता है योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। तो कबीर कहते हैं कि 6 चक्रों की ये जो सोने की कोठरी है, यह शरीर एक सोने की कोठरी है जिसके अंदर 6 चक्र हैं। इसके अंदर वह कुंडलिनी महाशक्ति जो है वो सोई पड़ी है, सुषुप्त अवस्था में है। ताला कुंजी कुल्फ के लागे उघड़त बार न होई। कुल्फ का अर्थ होता है ताला। कबीर कहते हैं कि ताला कुंजी, यदि ताला कुंजी का अर्थ यहाँ पर कुंजी से ही है, कुंचिका से ही है कि यदि कुंजी जो है वो कुल्फ के लग जाए, ताले के लग जाए, तो फिर इस सोने की कोठरी जिसके अंदर 6 चक्र हैं उसको उघड़ते, उसके द्वार को खुलते देर नहीं लगती। उघड़त बार न हुई, बार न हुई का अर्थ है देर नहीं लगती। यदि कुंजी जो है, कुंचिका जो है वो ताले के लग जाए सही सही, तो फिर द्वार को खुलने में देर नहीं लगती। तत्क्षण द्वार जो है, दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। अर्थ ये है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त शब्द रूपी कुंजी जो है उसका प्रयोग यदि किया जाए तो कुंडलिनी महाशक्ति जो है, जो कि एक सोने के घर के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, वह उसके जगने की संभावना खुलने लगती है। ताला कुंजी कुल्फ के लागे, शरीर रूपी जो सोने की कोठरी है जिसके अंदर कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी है, उस पर ताला जड़ा हुआ है। उस ताले के यदि सही सही कुंजी लग जाए तो उस द्वार को, सोने के घर के द्वार को खुलने में देर नहीं लगती। और यहाँ कुंजी से अर्थ है गुरु के द्वारा दिया गया शब्द, गुरु के द्वारा दिया गया शब्द। गुरु के द्वारा दिए गए शब्द रूपी कुंजी का प्रयोग यदि किया जाए तो कुंडलिनी महाशक्ति जिस द्वार में बंद पड़ी है उस द्वार को खुलने में देर नहीं लगती। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी। जब पांचों पहरेदार सो जाते हैं तो ही वो अमूल्य वस्तु जो है वो जागने लगती है। 5 पहरेदार का अर्थ है 5 जो तत्व है महाभौतिक, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जब पांचों तत्व सो जाते हैं, इनका यानी कि हमें कोई भान नहीं रहता। पांचों तत्व जब सो जाते हैं तभी कुंडलिनी महाशक्ति जो है वो जागृत होती है। बसते जागण लागे, पीछे जो आप दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति देखेंगे तो उसमें कहा है बस्त भाव है सोई, यानी अमूल्य वस्तु जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है। और यहाँ इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जब पांचों पहरेदार पांचों महाभौतिक तत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश जब सो जाते हैं तो वो कुंडलिनी रूपी महाशक्ति जो है वो जागृत होने लगती है, जागण लागी, तब वो जागने लगती है। कर्त विचार मन ही मन उपजी, कबीर कहते हैं कि मैं ये विचार करता हूँ कि मन ही मन उपजी, कि ये जो है मन से ही उत्पन्न होती है। कर्त विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कबीर कहते हैं मैं ये विचार करता हूँ और मेरे मन ही मन में ये बात उत्पन्न होती है, या इसका अर्थ ये भी हो सकता है मन में ही ये बात उपजती है या पैदा होती है। ना कहीं गया न आया, ना तो जीव कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना तो जीव कहीं जाता है ना कहीं आता है, वो मन से ही उत्पन्न होता है, मन से ही जीता है और मन से ही समाप्त होता है। ना तो जीव कहीं जाता है ना आता है, मन से ही वह उत्पन्न होता है। कबीर ऐसा विचार कर रहे हैं। कहत विचार मन ही मन उपजी, कबीर कहते हैं कि मैं विचार करता हूँ, मन ही मन से सब कुछ ये जंजाल जो है ये उत्पन्न होता है। जीव ना तो कहीं जाता है ना कहीं आता है। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीर कहते हैं मेरे सारे संशय जो हैं वो छूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं जब मैंने राम रूपी रतन धन प्राप्त किया, जब मैंने राम नाम रूपी
रत्न या धन पाया, उस समय मेरे सारे संशय छूट गए या नष्ट हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें योग की साधना का जिक्र कबीर जी ने किया है। जैसे कि 6 चक्रों की बात की है, 6 चक्रों की बात की है। यद्यपि चक्रों की संख्या 7 मानी जाती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इस तरह से 7 चक्र माने जाते हैं जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों से सुसंबद्ध है। और इसके अंदर 5 पहरेदार, 5 महाभौतिक तत्वों की बात कबीर जी ने की है। और चोरों के रूप में काम, क्रोध आदि 5 दुर्गुणों की बात की है, जो कि 5 विकारों की बात की है, जो कि जीव को भ्रमित करके उसकी कुंडलिनी महाशक्ति को धीरे धीरे क्षय करते जाते हैं, क्षति पहुंचाते जाते हैं, उसका जिक्र किया है। तो यौगिक शब्दावली का प्रयोग है, तो इसमें साधनात्मक रहस्यवाद कहा जाएगा। तो इस पद में साधनात्मक रहस्यवाद है। और चोर जो है वो प्रतीकात्मक है, ये काम, क्रोध आदि विकारों के लिए आया है। 5 पहरेदार जो हैं वह 5 महाभौतिक तत्वों के लिए आया है, तो प्रतीकात्मक शब्दावली है इसके अंदर। राम नाम को रतन या धन कहा है, उसका रूप दिया है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग है। पद गेय शैली है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसका छंद जो है पद गेय शैली है और राग गौड़ी में है। ये प्रभु के नाम की महिमा इसमें भी कबीर जी ने गाई है। कुंडलिनी के सुषुप्त होने या जागृत होने की चर्चा इसमें कही है। गुरु के शब्द की कुंजी जब शरीर रूपी कनक कोठरी के द्वार पर लगे हुए ताले पर लग जाती है, तो वह शरीर रूपी कनक कोठरी का जो द्वार है जिसके अंदर कुंडलिनी सोई है वह खुल जाता है। तो गुरु शब्द की महिमा भी कबीर ने गाई है कि गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द का प्रयोग यदि किया जाए तो कुंडलिनी महाशक्ति को जागने में देर नहीं लगती।